गर्मी के मौसम में सुबह सुबह एक गिलास ठंडाई पीने को मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है। हम सारे दिन एकदम तरोताज़ा और एनर्जेटिक रहते हैं। पर रोज़ रोज़ उसे भिगोना, पीसना, छानना, अरे 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 बड़ी झंझट लगती है। मैं ठहरी आलसी। अगर आप भी मेरी तरह थोड़े से आलसी हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। एक बार बनाकर रखो, 8-10 दिन तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे बादाम। बादाम हमने 50 ग्राम लिए हैं। 50 ग्राम ही हमने मुनक्का लिए हैं। ये बड़ी किस्मिस होती हैं। और 25 ग्राम के करीब हमने काली मिर्च ली हैं। काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये हैं पोस्त के दाने यानी खसखस, ये करीब 25 ग्राम हैं। ये रहे खरबूजे के बीज यानी मगज, ये मेरे बिना छिले हुए हैं। आपके पास अगर छिले हुए हों तो आप उन्हें इस्तेमाल करें। थोड़े से काजू, 2 चम्मच सौंफ, ये मेरी पिसी हुई सौंफ है, आप खड़ी भी ले सकते हैं। 4-5 इलायची, इसके दाने भी निकाल सकते हैं। और थोड़ी सी चाहिए हमें केसर। बस एक बोल में हम पानी डालेंगे और इसके अंदर बादाम भिगोने के लिए रखेंगे। अब डालेंगे मुनक्का और इसके बाद खसखस डालेंगे। काली मिर्च भी डाल देते हैं। अब डालेंगे खरबूजे के बीज, इसके बाद सौंफ, इसके बाद काजू और इलायची। अब इसमें हम थोड़ी सी केसर डालेंगे। केसर से खुशबू भी आती है और ठंडाई का कलर भी अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए अब हमको ये सब चीज़ें अच्छे से भिगोना है, यानी डूब जाएं इतना पानी डालना है। इनको हमें कम से कम 4 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, जभी तो हमारे सारी चीज़ें फूलेंगी। देखिए कैसे रसगुल्ले की तरह हमारे मुनक्का और बादाम फूल गए हैं। अब इसे हम एक ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसी कटोरी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि इतने पानी की ज़रूरत तो हमें पीसने के लिए लगेगी। अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे और एकदम बारीक पीस लेंगे। ये हमने कटोरी धोकर पानी डाल दिया। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इसे अब हम पीस लेंगे। देखिए ऐसा, जितना हो सके उतना बारीक पीस लीजिए। अब इसे हम एक छलनी में छान लेते हैं, क्योंकि हमने जो मगज डाली थी वो हमारी बिना छिली हुई थी, तो इसमें थोड़ा सा मटेरियल निकलेगा। हाँ, अगर हम सारी चीज़ें छील कर डालते तो हमारा बिल्कुल भी मटेरियल नहीं निकलता। उसे हमें शायद छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे हमने अच्छे से छान लिया और ये देखिए ये हमारा मटेरियल निकल आया। पर इसे हमें फेंकना नहीं है। आप चाहो तो इसी ग्राइंडर में थोड़ा सा दूध और डालकर और ये पेस्ट डालकर 1-2 गिलास तो ठंडाई आराम से बढ़िया बन जाएगी। नहीं तो आप किसी भी सूखी सब्जी में जो हम भरमा बनाते हैं उसमें हम इस मटेरियल को डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रे लेंगे बर्फ़ जमाने वाली, उसमें हम इस मटेरियल को भर देंगे। ये है हमारा ट्विस्ट, हम इसकी बर्फ़ जमाएंगे। ये हमने सारे खनों में भर दिया। अब इसे हम ओवरनाइट जमने के लिए रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़े या हमें 1 गिलास या 2 गिलास जितने भी बनाना हो उस हिसाब से हम क्यूब को निकालेंगे और ठंडे दूध में इसको डाल देंगे, या गुनगुना भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये आइस है तो दूध ठंडा अपने आप ही हो जाएगा। इसे देखिए हमने निकाल लिया। अब मैं आपको इसकी ठंडाई भी बनाकर बताऊंगी। दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये एक जग में मैंने ठंडा दूध ले लिया। ये करीब 4 गिलास है छोटे वाले। इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। दूध के हिसाब से इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और 1 गिलास में 2 क्यूब डालना है, इस हिसाब से हम इन क्यूब को भी डाल देंगे। हम चाहते तो क्यूब को जमाने से पहले इसमें शक्कर भी मिला सकते थे, पर
शक्कर अगर कम मिली होगी तो ही जमती है। अगर हम दूध के हिसाब से इस ठंडाई में शक्कर डालते तो ये जमती नहीं है, इसलिए मैंने इसे बिना चीनी के जमाया हुआ है। ये चलती भी बहुत है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तो शक्कर और ठंडाई की क्यूब दोनों अच्छे से मिल जाएंगी। लीजिए, हमारी ठंडाई तैयार हो गई। बस गिलास में डालिए और आराम से पीजिए। है ना ये अच्छी चीज़? इसे हम 8-10 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन क्यूब को फ्रीज़र में रखिए। आप चाहे अकेले रहते हो या आप सर्विस करते हो, बस संडे के संडे एक दिन 1 घंटा लगाइए और 8 दिन तक डेली ठंडाई एंजॉय कीजिए। कटे हुए पिस्ते के टुकड़ों से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं तो हमारी ठंडाई और भी अच्छी लगेगी। आपने ठंडाई का पाउडर बनाया होगा या बोतल वाली ठंडाई बनाई होगी, पर आज हमने जो आपको इतना इजी तरीका बताया है जो बिल्कुल वैसा ही स्वाद देगी जैसे हमने अभी अभी पीस कर बनाई हो। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप थोड़े से पिस्ते डाल लीजिए। अगर आपके पास पिस्ते भी नहीं हैं तो आप थोड़ी सी बादाम और बढ़ा दीजिए। आपको अगर और रिच बनाना है तो इसमें आप थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं।